इफ्तिखार साहब ने कहा या नवाज शरीफ साहब ने कहा कि एक ऐसा शख्स जो बीमार है, वो उसके साथ कोई ज्यादती, कोई इंतकाम, कोई जाती जंग नहीं है। इस पूरे जो माहौल है इस वक्त सियासत का, कि जिसमें इंतकामी सियासत बहुत थी लास्ट दौरे हुकूमत में, आप समझते हैं, और पोलराइजेशन भी क्योंकि बहुत इंक्रीज हुई है, किसी सूरत नवाज शरीफ साहब की इस ट्वीट से या इस जेस्चर से उन चीजों को रिवाइव करने के लिए एक अच्छा स्टार्ट मिला है कि सियासत करें, बिल्कुल करें, लेकिन जो सियासत में जो एक रवादारी का पहलू है, एक जो आपके माशरती पहलू है, उसको मलूज़े खातिर रखना लाजिम और मंजूर है। एक मिनट सुनेंगे, एक मिनट। मैंने आज वो ट्वीट भी पढ़ी है कि शर्म आती है हमें नवाज शरीफ के इस मौक़िफ़ पे। क्या नवाज शरीफ को वो बच्चे भूल के जो मर गए, क्या नवाज शरीफ को वो औरतें भूल के जो मर गई? भाई सवाल वापस वही जाता है, क्या नवाज शरीफ के साथ किसी की जाती दुश्मनी? नहीं, हमारी नवाज शरीफ से सॉरी अपना मुशर्रफ से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि ही हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, सो ही शुड बी पनिश्ड अंडर आर्टिकल 6। व्हेन ही इज बीइंग ट्रायल, जब उसका ट्रायल चल रहा था, मैंने एक डिबेट में हिस्सा लिया। मेरा ख्याल है, मुझे प्रोग्राम याद नहीं, इस्लामाबाद में प्रोग्राम था, उसमें अंसार अब्बासी साहब भी थे, मैं भी था, एक दोस्त और भी था। मेरा उस दिन भी मौक़िफ़ ये था कि एबेटर भी साथ शामिल किए जाए। ये तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा ना। सही। बट जब हम आइन की बात कर रहे हैं, जब हम कानून की बात कर रहे हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं, उस बिना पे हम उसको फांसी पे लटकाना चाहते हैं, जिंदा या मुर्दा को, तो फिर वो अकेले को क्यों? जी मुर्तजा सुलंगी साहब, फरमाइए जरा। इससे पहले कि मैं इस पे कोई तबसरा करूं, शायद हमारे साथ थे और फिर वो बीच में आज इंटरनेट को कुछ हो रहा है, कुछ मसला था, तो क्यों ना यही सवाल हम आप शाहिद साहब इसका अगर जवाब देना चाहें तो मैं फिर मुख्तसर तबसरा कर। बिल्कुल बिल्कुल, शाहिद साहब, नवाज शरीफ साहब की ट्वीट और उस पर जिस हिसाब से एक पूरा एक डिबेट है, आप क्या कहते हैं? अच्छा, मुर्तजा सोलंकी साहब इज ऑलवेज वेरी काइंड एंड वेरी जनरस। अच्छा, सबसे पहले मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा पिछले टॉपिक पे। देखिए, परवेज इलाही साहब इस हद तक चले गए हुए हैं, उनको लगता है कि अगर वो सीएम नहीं बनेंगे तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। सो मच सो कि उन्होंने जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस थे, एमपीएस थे, उन पे बाहर से जो गुंडे थे, इश्तिहारी थे, उन पर पंजाब असेंबली में उन्होंने धावा बुलवाया, उनसे मार कुटाई करवाई और उनको मार पड़वाई। इलेक्टेड एमपीएस के साथ उन्होंने इतना बदतरीन सलूक किया जो इंतहाई कंडेमेबल है। कोई 2 दिन पहले हमारा खाना था जहां पर ये बात हो रही थी, बहुत सारे एमएनएस ये बात कर रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही साहब कुछ अर्से से जो बावले नजर आते हैं और हर तरह की गैर अखलाकी और अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने शादी कर ली हुई है और कोई 22 साल या 28 साल दोशीजा हैं जिनसे उन्होंने शादी की है, वो मॉडल हैं, सारा चौधरी उनका नाम है। ये 2 दिन पहले हम एक खाने पर इकट्ठे थे, वहां पे काफी सारे एमएनएस थे, तो वहां पर ये इस तरह की डिस्कशन हो रही थी कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली हुई है और यही वजह है कि चौधरी शुजात साहब उनसे खासे सख्त नाला है। दूसरा मेतला शादी, अगर पहली बात है कि ये कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, हम सुनी सुनाई बातों में जा रहे हैं, तो शादी के बाद तो आदमी में धीमापन नहीं आ जाता? आप क्या समझाना चाह रहे हैं इफ्तिखार साहब? लेकिन हो सकता है कि वो दूसरी बीवी की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो, कि उन्होंने कहा हो, दूसरी बीवी ने कहा हो कि आपको वज़ीर आला बनना चाहिए। जैसे इमरान खान साहब के बारे में भी मतलब हर चीज को मतलब बुशरा बीबी से पूछ के करते हैं या उनके कहने पे करते हैं, या वो बताती हैं तो वो आगे चलते हैं जो वो बता रही होती हैं। दूसरा ये कमेंट जो, देखिए इफ्तिखार साहब की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा, एंडोर्स करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो उनका ट्वीट देखना चाहिए नवाज शरीफ साहब का, बड़ा कैलकुलेटेड ट्वीट है। उन्होंने अपनी जाती कैपेसिटी में जनरल परवेज मुशर्रफ को माफ किया। उन्होंने ये नहीं कहा है कहीं पर भी कि स्टेट जो है वो भी उनको माफ कर दे, वो भी उसको छोड़ दे, या जो रूल ऑफ लॉ है वो उसको प्रोसिक्यूट ना करे, या लैंड ऑफ जो लॉ है वो बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया जाए और मुशर्रफ को ना। उनका बहुत कैलकुलेटेड ट्वीट है, ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने अखलाकी बर्तरी का मुजाहरा किया, इस पे हम सबकी पोजीशन डिफरेंट है। देखिए, एक बात समझ लीजिए
कि जनरल ओलिवर क्रैमवेल को जब डेथ हो गई और उसको वहां पे लंदन के चौक में लटकाया गया और फिर उसकी काफी दिन तक उसकी लाश को लटकाया गया, तो वहां पर भी इस तरह की बड़ी डिबेट हो रही थी कि इसको बिल्कुल कब्र से न निकाला जाए, ये तौहीन है, और मतलब एक आदमी अगर मर गया तो उसको माफ कर दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, जब तक आप एग्जाम्पल प्रेसिडेंट नहीं सेट करेंगे तब तक आपके हालात नहीं बदलेंगे। और आप देखिए कि वो जनरल क्रैमवेल उसकी लाश को बच्चे लंदन की गलियों में ठुड्डे मार रहे थे, और उसके बाद 400 साल हो गए, उसके बाद बरतानिया में मार्शल लॉ नहीं लगा। 1971 के बाद नादिया, आज एस्टैब्लिशमेंट कमजोर तरीन है। आज 1971 के बाद दूसरी दफा अगर एस्टैब्लिशमेंट कमजोर तरीन है तो वो आज है, क्योंकि कोई सियासी जमात जो है उसको उस तरह से पैम्पर करती नजर नहीं आती जैसे हमने माजी में देखा है, ये पिछले 74 सालों में देखते आए हैं। 10 रुकनी अलायंस है जो आपकी हुकूमत में बैठा होगा। disagree with that. I still feel अच्छा ठीक है, अभी भी और पावरफुल है। ठीक है, इस पे हम बात कर लेंगे। जिस तरह मुझे मैं अपना पॉइंट आप इसे सवाल पूछ रहे हैं, आप इसे पूछ रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो क्रॉमवेल था ये अकेला ही जिम्मेदार था, तो जो इसके बाकी साथी थे उनको क्या हार वार बनाए गए थे या उनको पार्लियामेंट का रुकन बुकन बना दिया गया? इफ्तिखार साहब, इस पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। देखिए कहीं ना कहीं, देखिए मैं अगर ताकतवर आदमी हूँ तो मुझे कोई ना कोई सजा, अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूँ तो मुझे इतना बहादुर भी होना चाहिए। और मुशर्रफ साहब बारहा कह चुके हैं, मैं अपने आइन की बात कर रहा हूँ। आइन के जिस आर्टिकल के तहत आप उसको सजाए मौत देना चाहते हैं, मैं उस आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। वो आर्टिकल कुछ और भी इसकी मुतालबात, जिसने भी बैट किया है, जिसने भी कोरोबोरेट किया है, उस सबको सजा मिलनी चाहिए। आर्टिकल 6 तो यही कहता है, मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। बट आपको ऑन द फेस ऑफ इट आपको जनरल मुशर्रफ के अलावा कोई दूसरा आदमी नजर नहीं आता जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हावी था या करता नजर आ रहा था, और 2 दफा सर्वाइव हुआ है। Was his governor not running the show? Was his chief secretary not running the show? Was his principal secretary not running the show? Were not they abettors in all that? They should have resigned. They should have refused. They should have gone back to their houses. वो छोड़ देते। इतनी इखलाकियात की बात हम करते हैं तो अपने घरों को चले जाते। क्यों रहे साथ इसके? क्यों चलाया इसका निजाम? क्यों उसमें इस्तेमाल हुए? ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल इसीलिए आइन बनाने वालों ने लफ्ज़ अबेटर भी लिखा है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको मिसाल के तौर पे जो चोर घर में घुसा है तो उसको गोली मार दी जाए, आप एग्जोनरेटेड हैं, यू कैन नॉट बी पनिश्ड। और इसी तरह से आपको अगर गन दे दी जाए,